हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो हम अपना साउंड चैप्टर को खत्म कर चुके थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम जितनी भी हमारे घर में मशीन्स हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, फैन है, वो सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि उन सब जो ओन है, अगर उनके कुछ वर्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। या फिर जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सब जगह आप देख लो इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो हर जगह मिलेगा। बहुत अच्छी एक डिस्कवरी है। इनफैक्ट हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना हम इलेक्ट्रिसिटी के। तो आज हम इस चैप्टर में शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है इलेक्ट्रिसिटी में कि जिसकी हमें इतनी आदत हो गई है, इतनी जरूरत हमें हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि जब किसी वायर में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है या फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये चार्जेस हैं क्या? ठीक है, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं चार्जेस, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। तो आज हम कंप्लीटली चार्ज को ही डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि चार्ज क्या है? अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी जुड़ी होती है ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। यानी कि जिसकी वजह से या तो वो कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को शो करे या फिर कुछ मैग्नेटिक फिनोमिना को। जैसे सपोज आपके पास कोई मैग्नेट है या आपके पास कोई आयरन है, आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, और जब आप उसको मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो वो क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है या फिर उसके ऊपर चिपक जाता है। तो उसने क्या किया? कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हुआ। तो इसी तरीके से चार्ज क्या है? चार्ज वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करे? कुछ डिफ्लेक्शन शो करे, कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना शो करे। ये उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज बोल सकते हैं जिस पे क्या हो? ये प्रॉपर्टी हो कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को शो करे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब चार्जेस जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, positive charge and negative charge. As we know that we have two types of charges, positive and negative. ओके, सो अब हमें पता है कि जो हमारा एटम है, अब हर एक चीज जो है, कोई इस दुनिया के अंदर कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज एटम से मिलकर के बनती है। एटम क्या होता है? एटम भी आगे फर्दर की कई चीजों से मिलकर बनता है। एटम जो है आगे सब पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बनते हैं। तो ये है हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम जिसमें ये हमारी बीच में होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमें पता है कि हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन्स के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करते हैं। इस ऑर्बिट में सर्कुलरी जो ऑर्बिट है उसमें घूमते हैं। और हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना? वन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब जिसमें जितने प्रोटॉन हैं अगर उसमें उतने ही न्यूट्रॉन हैं, हमें पता है कि एटम जो है वो हमारा होल न्यूट्रल होता है, यानी कि पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कैसे चार्ज नहीं है? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों ने क्या कर दिया? आपस में कैंसिल कर दिया दोनों के इफेक्ट, और इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटम हमारे न्यूट्रल होते हैं। लेकिन क्या हम एटम को भी चार्ज कर सकते हैं? और अगर चार्ज कर सकते हैं तो कैसे? अब हमें पता है कि एटम हमारा तभी न्यूट्रल है जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। सपोज अगर किसी एटम के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर 3 प्रोटॉन है तो इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 ही नेगेटिव चार्ज को लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव कैंसिल होकर के 0 बनेगा। तो यानी कि अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इसका मतलब वो एटम क्या है? होल न्यूट्रल है। और अगर मुझे इस एटम को चार्ज करना है, चार्ज करने का मतलब यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए।
तो कैसे होगा, या तो मैं प्रोटॉन को बढ़ा दूं कम कर दूं, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दूं या कम कर दूं, यानी कि मेरे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो अनइक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि चाहे तो आप किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को निकाल लो, चाहे आप उनमें कोई एक आधा एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो एटम को चार्ज करने का क्या तरीका है कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव या ऐड कर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या, हम ज्यादातर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को ही ऐड या रिमूव कराते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं और इनका जो बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत लूज होता है, क्योंकि प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं और न्यूक्लियस को अंदर से प्रोटॉन को लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल, एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है। इसलिए अगर हमें किसी भी चीज को चार्ज करना है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी जब फ्लो करता है तो फ्लो में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। इसलिए हमारा जो चार्ज, अगर हमें किसी भी एटम को किसी भी चीज को चार्ज करना है तो या तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं या हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं। तो एन एटम कैन बी चार्ज, किसी एटम को हम चार्ज बना सकते हैं इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मेड अनइक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बराबर ना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि सपोज अगर यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 ही नेगेटिव हैं तो कैंसिल होकर के न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं यानी कि 2 नेगेटिव कर दूं, अब इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो अब क्या जाएगा, 4 नेगेटिव हो गया 3 पॉजिटिव हो गया, तो 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव कैंसिल होकर के एक नेगेटिव बनता है, तो अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारे चार्जेस दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एटम को भी चार्ज किया जा सकता है अगर आप दोनों को, प्रोटॉन और अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स को अनइक्वल कर दो, यानी कि दोनों का नंबर जो है वो बराबर ना हो। अब हमारी बात यही खत्म नहीं होती, अब हम पढ़ते हैं कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है यही कि जो हमारे चार्जेस हैं वो 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसको और क्लैरिटी से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेन को या फिर किसी ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हो, ठीक है ना, तो उस पे चार्जेस आ जाते हैं। या फिर आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, जैसे कोई पेन है, आप उसको ऐसे सिर में रगड़ोगे ना और फिर उसको कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे, तो क्या होता है, वो कागज के टुकड़े ना उस सिल्क उसके ऊपर, पेन के ऊपर चिपक जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने रबिंग की वजह से वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकल कर दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो गए, यानी कि अब उसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर नहीं रहा। जब बराबर नहीं रहा तो एक पे नेगेटिव, और जब एक पे नेगेटिव तो दूसरे पे अपने आप कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम चार्ज जो है वो किसी मेथड से, जैसे ये रबिंग मेथड बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने रब करके उसको चार्ज किया है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना है, या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना है या ऐड कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस करा सकते हैं, चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, वो करा सकते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारे 2 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे आपके पास 2 मैग्नेट्स होती हैं, 2 मैग्नेट में हमें पता है एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। तो आपको पता है कि जब आप नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे तो वो क्या होती है, पीछे की तरफ हटती है, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल आपस में लेके आती है तो वो एकदम से चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो अगर मैं क्या करती हूँ, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के पास लेके आती हूँ तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव, यानी कि सेम चार्जेस को पास में लेके आऊंगी तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, दैट इज कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। कि किसी सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि आप अपनी तरफ से ना तो प्रोड्यूस करा सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय करा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मेनली
एक जगह से चार्ज दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम ट्रांसफर कराते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, उधर से पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर डेवलप हो गया, इधर से नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, अकेले सिस्टम का कंजर्व रहेगा। अगर आप उसमें कोई, आप अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दो या अपनी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा, हमने पढ़ा कि जो नेट चार्ज है वो आपका कांस्टेंट रहता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड रहेगा। कैसे कि जो नेट चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन क्या होता है, जो नंबर ऑफ एन एक इंटीजर है, यानी कि आपके पास कितना 1 है, 2 है, 3 है, और ई क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है। हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपने टोटल चार्ज निकालना, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास एन की वैल्यू क्या है। जैसे ही आपको एन की वैल्यू का पता चलेगा, आप निकाल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, एन की वैल्यू वही आएगी। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, क्यू यानी कि टोटल चार्ज, नेट चार्ज निकाल सकते हो इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला से। तो यानी कि जो नेट चार्ज है वो मल्टीपल रहता है ई का, 1 है, 2 है, 3 है, एन की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मल्टीपल है वो किसका, ई का। या अब हम पढ़ते हैं कि हमारी चार्ज की ऐसा यूनिट्स क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्वांटिटी है फिजिकल तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी, क्योंकि खाली हम ये तो नहीं बोल सकते चार्ज ई चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, कुछ ना कुछ यूनिट्स तो जरूर होंगी। तो हमारी जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो होती है कूलम, COULOMB कूलम, जिसको हम कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज जो है कूलम में मेजर किया जाता है, या फिर अगर बहुत कम चार्ज है तो मिली कूलम या माइक्रो कूलम यूनिट्स का भी हम यूज करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है फ्लो ऑफ चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक करंट कभी फ्लो करेगा जब चार्जेस फ्लो करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि चार्ज होता क्या है, ऐसा क्या है कि उसके फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे करंट को प्रोड्यूस कराती है, कैसे करंट जो है वो फ्लो करता है। तो अभी हमने पढ़ा चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो जुड़ी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना शो करता है। फिर हमने पढ़ा कि एटम को भी हम चार्ज बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं चार्ज, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर को क्या कर दो, अनइक्वल कर दो। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आने वाले वीडियोस में भी हम आगे इस फिनोमेना को क्लियरली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।